आपने हजारों क्रिकेटरों की कहानी सुनी या पढ़ी होगी, मगर आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो हजारों लाखों में सिर्फ एक बार ही सुनने या देखने को मिलती है। यकीन मानिए, इस कहानी को देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी, ये दास्तां है राजस्थान रॉयल्स के युवा तेज गेंदबाज चेतन सकारिया की। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, मजबूत इरादा हो, हौसला हो, तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। असल जिंदगी में कुछ ऐसा ही कर दिखाया है राजस्थान रॉयल्स के युवा तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने। मेहनत की भट्टी में तपकर सपनों को साकार कर देने का नाम है चेतन सकारिया। सबको हैरान कर देने वाली ये कहानी असल में कैसे शुरू हुई, कैसे एक टेम्पू ड्राइवर का बेटा करोड़ों रुपए कमाने वाला आईपीएल क्रिकेटर बना, आइए जानते हैं। सकारिया राजकोट से 180 किलोमीटर दूर वर्तेज गांव से आते हैं। सकारिया बचपन से एक बल्लेबाज बनना चाहते थे, लेकिन जब वो 11वीं कक्षा में आए तो उन्होंने तेज गेंदबाजी करनी शुरू कर दी। इसकी वजह भी कोई खास नहीं है, बल्कि ये है कि तेज गेंदबाजी करने वालों को स्कूलों में जमकर भाव मिलता था, यानी खूब से राखों पर बिठाया जाता था। इसके अलावा घर के हालात भी ठीक नहीं थे, तो 16 साल की उम्र में सकारिया को कुछ खास कोचिंग भी नहीं मिली। उन्होंने खुद ही टेनिस बॉल क्रिकेट खेलकर अपनी तकनीक सेट की। जब सकारिया 17 साल के थे तो उन्होंने क्रिकेट में वर्कलोड के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने तेज गेंदबाजी करने की प्रैक्टिस शुरू की और खुद को चोटिल करवा बैठे, जिसके बाद वो लगभग 1 साल क्रिकेट से दूर हो गए। सकारिया को सौराष्ट्र के लिए खेलने वाले शुरुआती दिनों तक उनकी घर की हालात बहुत खराब रही। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास खेलने के लिए जूते भी नहीं थे। उस वक्त सकारिया के साथी शेल्डन जैक्सन ने उन्हें जूतों की एक जोड़ी दी, जिसके बाद सकारिया ने नेट्स में उन्हें ही आउट कर दिया। इन दोनों के बीच तब से अच्छी दोस्ती है और दोनों ने साथ में ही भावनगर में ट्रेनिंग भी की। बीते कुछ सालों में सकारिया घर के अकेले कमाऊ पूत हैं, क्योंकि पिता की सेहत की वजह से उन्होंने अपना टेम्पू चलाने का काम छोड़ दिया, जिसके बाद सकारिया के मामा ने उन्हें क्रिकेट में ट्रेनिंग जारी रखने में मदद की, जिसके लिए उन्होंने अपने मामा के भावनगर स्टेशनरी के होलसेल का बिजनेस का काम किया। उनके मामा ने इसके बदले उन्हें उनकी फीस और क्रिकेट का सारा खर्चा उठाया। इसके बाद जब तक उन्हें सौराष्ट्र के अंडर 19 टीम में जगह नहीं मिल गई, वो लगभग 2.5 साल तक मामा के साथ ही इसी काम में लगे रहे। सकारिया इस साल की शुरुआत में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने सपने को सच करने के लिए सौराष्ट्र के लिए जी जान लगा रहे थे। तभी उनके छोटे भाई ने घर पर सुसाइड कर लिया, लेकिन घर वालों ने सकारिया को इसके बारे में नहीं बताया। वो जब भी मैच के बाद घर पर फोन करते तो कभी घर वाले कहते कि राहुल बाहर गया है, कभी कहते कुछ सामान लेने गया है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जब वो खिलाड़ी घर लौटा तो उसे पता चला उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। सकारिया इससे पहले मुंबई और राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल में भी शामिल रहे। पिछले सीजन यूएई में वो राजस्थान रॉयल्स के लिए बतौर नेट गेंदबाज शामिल थे। उस वक्त माइक हैसन और आरसीबी की मैनेजमेंट ने उनकी जमकर तारीफ भी की थी। सकारिया की गेंदबाजी की ताकत उनकी स्विंग गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ है। वो लगातार 130 में गेंदबाजी करते हैं और वो अपनी स्पीड को लेकर कहते हैं, इसे बढ़ाने के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। 23 साल के चेतन सकारिया ने 2018-19 के सीजन में सौराष्ट्र के लिए अपना डेब्यू किया था। साल 2021 की शुरुआत में ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 5 मैचों में 12 विकेट चटकाए, जिसमें सबसे खास बात उनकी इकोनॉमी रही, जिसमें उन्होंने T20 टूर्नामेंट में 4.90 के रन रेट से रन दिए। उनकी कमाल की गेंदबाजी की वजह से इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन में उन्हें 1.2 करोड़ में खरीद लिया। अभी हाल ही में चेतन सकारिया के पिता की कोरोना से मृत्यु हो गई। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जिंदगी में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपके हौसले मजबूत हैं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं।